हेलो बच्चों, यूट्यूब के हिंदी डीकेएम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु किसे कहते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनुनासिक। अनुनासिक का ये चिन्ह बना हुआ है, इसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम अनुनासिक की परिभाषा जान लेते हैं कि अनुनासिक की परिभाषा क्या होती है। जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे कि ये 5 स्वर लिखे हुए हैं, इन स्वरों की जो मात्रा है वो कहाँ पे लगाई जाती है। तो इसका नियम हम जानते हैं कि जिन स्वरों में शिरोरेखा के नीचे मात्रा चिन्ह आते हैं वहाँ अनुनासिक चिन्ह लगाया जाता है। ये जो स्वर लिखे हुए हैं, इन स्वरों की मात्रा कहाँ पर लगती है? शिरोरेखा के नीचे लगाई जाती है। जैसे कि आ की मात्रा शिरोरेखा के नीचे लगती है, ऊ की मात्रा वो भी शिरोरेखा के नीचे लगती है, बड़ा ऊ की मात्रा वो भी शिरोरेखा के नीचे लगती है, री की मात्रा भी शिरोरेखा के नीचे लगाई जाती है। तो ऐसे शब्द जब आते हैं या स्वर आते हैं वहाँ पर अनुनासिक का चिन्ह ऊपर लगता है, शिरोरेखा के ऊपर, जहाँ पर कोई मात्रा नहीं होती है। तो जैसे कि यहाँ शब्द लिखे हुए हैं, अंधेरा, आँख, माँ, शूंढ़। क्या है? शूंढ़। यहाँ पर देखते हैं कि माँ जो शब्द लिखा हुआ है शिरोरेखा के नीचे मात्रा है, ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। दूसरा है अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या है, जिन स्वरों में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं, जिन स्वरों में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं वहाँ अनुनासिक के लिए जगह की कमी के कारण अनुस्वार बिंदु लगाया जाता है। अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग होता है, जैसा कि इन शब्दों में किया गया है। ये 6 स्वर जो लिखे हुए हैं, इनकी मात्रा कहाँ लगाई जाती है? शिरोरेखा के ऊपर लगती है, जैसे इन शब्दों में लगी हुई है। जैसा कि माँ में आय की मात्रा लगी है, शिरोरेखा के ऊपर लगी है, तो यहाँ पर जगह की कमी है, इसलिए अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगा हुआ है यानी बिंदु लगा हुआ है। तो इसका उच्चारण क्या हो गया? मैं, मतलब उच्चारण अनुनासिक का है, लेकिन प्रयोग क्या किसका किया गया है? अनुस्वार का। ऐसे नहीं, नहीं में भी हा में बड़ी की मात्रा लगी है, शिरोरेखा के ऊपर लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर जगह की कमी के कारण अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से इस शब्द में गोंद, गोंद में गा में ओ की मात्रा लगी है, क्योंकि ये भी शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगती है, तो यहाँ पर भी जगह की कमी के कारण अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे? गोंद। गोंद शब्द का जब आप उच्चारण करेंगे तो नाक और मुंह यानी नासिका और मुख और नासिका दोनों से उच्चारण हो रहा है, इसलिए अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार बिंदु तो लगा हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण क्या है? अनुनासिक के द्वारा ही हो रहा है। तो इस प्रकार आप लोग जान गए होंगे कि अनुनासिक का प्रयोग कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।